नमस्कार दोस्तों, जे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जिन टॉपिकों का देखा उनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। हमने जो है अंतिम रूप से जो टॉपिक चल रहा था उसको हमने कुछ इसमें से पढ़ाया था, जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं की चर्चा की थी। और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि उत्तर वैदिक काल में आते आते उनमें क्या परिवर्तन होता है, इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में भी जो है हमें यहाँ पर देखना है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन से देवताओं का जो है स्तुतियाँ में क्या परिवर्तन होता है, कर्मकांडी क्या परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण भी परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तनों में उद्देश्यों में परिवर्तन आया, खासकर देवताओं के कार्यों में परिवर्तन आया, साथ ही वहीं पर आर्य और अनार्य संस्कृतियों का यहाँ मिश्रण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत में आर्य आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे जो आर्य नहीं थे, जो यहाँ के देवताओं की पूजा नहीं, अर्थात लिंग देवताओं की पूजा करते थे, तो ऐसे आर्य और अनार्यों के बीच में जो है मिश्रण होने लगता है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृत आदि से जो है मेल मिलाप होने लगता है और उनके उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता है। ये लोग जो थे उत्तर वैदिक काल के तक आते थे, इहलोक और पारलौकिक जीवन के बारे में भी जो है जानने का प्रयास किया, जीवन पर बल दिया करते थे। आर्थिक प्रभाव भी इस पर बहुत ज़्यादा पड़ता था। जैसे अगर देखा जाए तो इस समय जो है कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गए थे। लोग यज्ञ किया करते थे और यज्ञ के माध्यम से आर्थिक रूप से जो है आर्थिक रूप से ज़्यादा तबाही आ जाती थी, यानी अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता था। वहीं पर अगर देखा जाए तो देवताओं की महत्ता में भी परिवर्तन आता है। जैसे प्रजापति के देवता, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रजापति एक देवता सामने आते हैं और जो सृजन का कार्य करते हैं, जो और इन्हें हिरण्यगर्भी कहा जाता है। वहीं पर अगर हम देखें तो रुद्र की भी बात आती है, रुद्र जिसे क्रोध का देवता भी जो है कहा जाता था। तो आगे चलकर जो है जैसे विष्णु की भी बात आती है कि विष्णु एक ऐसे देवता है जो पालक और संरक्षक या संहारक दोनों प्रकार के जो है रूप में सामने आते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि इंद्र के बारे में अगर हम देखें तो इनके कार्यों में भी परिवर्तन आता है। जैसे ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इंद्र जो है क्या करते हैं, पुरों को तोड़ता है, वर्षा कराता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में उसको देखते हैं कि ये नाग देवता के रूप में देखे जाते हैं। वहीं घर को लूटने वाला के रूप में देखे जाते हैं। वहीं पर जो है अगिंद्र के स्थान पर वरुण को लाया जाता है, जो वरुण जो है जल के देवता बन जाते हैं। अश्विन की अगर हम चर्चा करें तो अश्विन जो है किसके देवता हुआ करते थे और चूहों के हंता कहे जाते थे, यानी चूहों को मारने वाले देवता कहा जाता था। वहीं सविता जो नए घर के निर्माण के देवता के रूप में माने जाते थे, सविता नए घर के निर्माण के देवता के रूप में भी जानी जाती थी। वहीं अगर हम बात करें पूषण की तो पूषण एक ऐसा देवता थे जो शूद्रों के देवता माने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है अनेक ऐसे देवता हुए जो उत्तर वैदिक काल में जो है परिवर्तन आता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे देवता थे के वैदिक काल में जो देवताओं के सहयोगी के रूप में सामने आते हैं। जैसे अगर हम बात करें गंधर्व की बात करें, यक्ष की बात करें, कुबेर की बात करें, यम की बात करें, अक्षुणी अप्सराओं की बात करें, तो आज ये सब जो देवता थे ये जो है क्या कहते हैं, जो मुख्य देवता थे उनके ये सहयोगी के रूप में जो है कार्य करते थे। वर्ण आधारित देवताओं की भी चर्चा करते हैं। जैसे वर्ण आधारित हम देवता यहाँ पर देखें वैदिक काल वर्ण आधारित
वर्ण आधारित देवता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण जो है प्रारंभिक रंग के रूप में माना जाता था, बाद में जो कर्म के आधार पर पुनः जात के आधार पर वर्णों में विभाजित किया जाता है। लेकिन अगर वर्ण के आधार पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम दो वर्णों की चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण जो वर्ण के आधार पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जो है बृहस्पति को जो है ब्राह्मण का देवता जो है माना जाता है। तो बृहस्पति को ब्राह्मण का देवता, यहाँ पर हम देखेंगे वर्ण के आधार पर, यहाँ पर बृहस्पति को ब्राह्मण का देवता माना गया, ब्राह्मण का देवता। जी हाँ, बृहस्पति को जो है ब्राह्मण का देवता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि वर्ण आधारित देवता कौन से हैं। तो वर्ण आधारित देवता की बात करें तो वहाँ बृहस्पति को जो है वो ब्राह्मण के देवता माने गए। किसके माने गए? ब्राह्मण के देवता। वहीं पर अगर हम पूषण की बात करें तो प्रारंभ में हम देखेंगे पूषण जो देवता थे वह जो है वह क्या कहते हैं, शूद्रों के देवता थे, शूद्रों के देवता। तो शूद्रों के देवता ये थे कौन? अर्थात पूषण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम जो है वर्ण के आधार पर भी जो है यहाँ देवताओं की कल्पना करते हैं। वहीं पर अगर उपासना की दृष्टि से देखा जाए तो याज्ञिक कर्मकांड और जो व्यक्तिगत याज्ञिक कर्मकांड अर्थात यज्ञ करना और यज्ञ में लगने वाले तमाम सामग्रियों का जो है प्रयोग किया जाता था। उसमें यज्ञ करते समय जो है ऋषियों को जो क्या कहते हैं, जानवरों को, जंतुओं की बलि दी जाती थी। जैसे अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो राष्ट्रीय यज्ञ की बात करें या सोम यज्ञ की बात करें, सोमयाग यज्ञ की बात करें, आज ऐसे जो है यज्ञ में जो है बड़े बड़े जानवरों को भी बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर अच्छा दूसरी बात उपासना में भी इस बात पर बल दिया जाता था। पहला चीज ये है कि याज्ञिक कर्मकांड पर बल दिया जाता था। याज्ञिक कर्मकांड जो था वो व्यक्तिगत भी हुआ करता था और सामूहिक हुआ करता था। यानी कि पर्सनल एक व्यक्ति भी यज्ञ कर सकता था और समूह में यानी कई लोग, घर परिवार के लोग या राजा तथा अन्य मंत्रीगण या प्रजा लोग मिलकर जो है इस यज्ञ को संपूर्ण कराते थे। वहीं पर अगर हम देखें तो इसको यज्ञ कराने में शब्दों की जो स्तुति होती थी उस शब्दों की स्तुति की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। वहीं पर जो है शब्दों की जो है मायावी महत्व पर भी बल दिया जाता था। यानी शब्दों का इस प्रकार से उच्चारण किया जाता था कि लोग आपस के प्रति या उस यज्ञ के प्रति आकर्षित होते थे। यानी भयावह स्थितियां भी जो है पैदा की जा सकती थी। आर्थिक हित का महत्व पर बल दिया जाता था। वहीं पर जो है समुद्र व्यापार पर वर्जित कर दिया गया था। यानी इसके पहले जो समुद्र पर व्यापार हुआ था, समुद्र से व्यापार हुआ करता था, वहां पर उस व्यापार यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है व्यापार पर भी जो है कि महत्व को कम कर दिया गया, यानी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें ऋण व ब्याज को गलत माना जाने लगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात खास करी है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि उपासना पर बल, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है उपासना पर बल। उपासना पर बल अर्थात ये उत्तर वैदिक काल की भी बात है, इसमें ऋग्वैदिक काल की भी बात है। उपासना पर जो बल दिया गया है उस उपासना पर जो है में कई चीजें आती हैं। यज्ञिक कर्मकांड, ठीक है, जिसमें जो है व्यक्तिगत, सामूहिक, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हुआ करते थे। खास बात है शब्दों की शुद्धता पर बल दिया जाता था, शब्दों की शुद्धता पर बल, ठीक है। यानी जो शब्द उच्चारण किए जाते थे, जो श्लोक कहे जाते थे उस पर जो है बल दिया जाता था। वहीं पर इसमें जो है सबसे खास बात यह थी कि समुद्री
व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें तो यहां पर एक बात और समझ में आती है कि जो व्यापारी व्यापार करते थे वो जो है ब्याज देते थे, ब्याज पर पैसे लिया करते थे, सूद भी दिया करते थे। सूद पर जो पैसा ऋण में दिया जाता था या किसी को दिया जाता था तो वो ऋण चुकाने के लिए जो है ब्याज देते थे या सूद देते थे। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ऋण व ब्याज को गलत माना जाने लगा। यहाँ पर ऋण व ब्याज को गलत माना जाने लगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है या उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में ये सारी परंपराएं थी, क्योंकि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में 100 डंडों वाला पतवार का उल्लेख मिलता है, यानी पतवार का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है कि उस समय समुद्री व्यापार हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इस बात की यहाँ चर्चा होती है, इस बात का यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि समुद्री व्यापार को जो है कम कर दिया गया। यानी व्यापार अगर कम कर देंगे तो निश्चित आर्थिक रूप से समस्याएं डावाडोल होने लगती है। इसका मतलब है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का यहाँ जो है जो चरमोत्कर्ष होता है, यानी यज्ञ कर्मकांडों का सबसे ज्यादा यहाँ पर बोलबाला होने लगा। वहीं पर जो है एक और प्रतिबंध लगाया गया, ऋण देना, ऋण पर दिए गए ऋण को ब्याज लेना, यानी मूलधन पर ब्याज लगाना। इस प्रकार से जो है जो व्यापारी वगैरह हुआ करते थे, जो धन बैंकर का भी काम करते थे, छोटे व्यापारी उनसे जो है धन लेते थे और धन ले जाकर अपना व्यापार करते थे, पुनः वापस करते थे। तो ये सारी चीजें जब बंद हो गई तो ऐसी चीज को अगर हम देखें तो बाद में चलकर जब ब्राह्मण धर्म के बाद वैदिक धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है, तो वहां पर जो है आप देखेंगे कि जो है व्यापार चरमोत्कर्ष पहुंच जाता है। यानी एक देश से व्यापार दूसरे देश से व्यापार से मतलब ज्यादा से ज्यादा होने लगा। कारण क्या था, उस समय जो है ब्याज पर धन लेना और देना दोनों ही सही माना गया। इस प्रकार से इसी क्रम में आगे हम देखें अनिवार्य संस्कृतियों का यहाँ पर मिश्रण होता है। यहीं पर जो है आपको नए सिद्धांतों की भी संकल्पना की जाती है। यहीं पर आप देखें तो पारलौकिक जीवन में जो जीवन की भी कल्पना की जाती है, जिसमें जो है ब्रह्मलोक की संकल्पना है और वहीं पर नरक शब्द का भी प्रयोग होने लगा है। सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की जानकारी होती है, सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की जानकारी होती है, मोक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर जो है जैसे स्वर्ग और नरक की भी कल्पना यहीं पर होने लगती है। कर्म की प्रधानता का पर बल भी दिया जाता था। अद्वैतवादी दर्शन की नीतियां भी जो है यहाँ पर सामने आते रहे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथनों की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आइए अंतिम रूप से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है और उस पर आपको बराबर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ से जो है जो चीज अंतिम रूप से हम वैदिक काल के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और वहाँ से कुछ इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे जिससे आपको जो है हमेशा कंठस्थ रखना पड़ेगा। तो वैदिक काल का अंतिम समय में आइए हम एक एक पॉइंट पर कुछ चीजें जो है उसमें लिखते चलेंगे। जैसे हम अगर शुरुआत करें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या यूं कह लीजिए इस महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ कथन ऐसे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ बात करें, अगर ऋग्वेद की चर्चा यहाँ करें तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपसे बराबर पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको पुनः दोहरा रहे हैं। जैसे ऋग्वेद में जो है आपको देखेंगे तो विवाह सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, वहीं पर जो है मंडूक सूक्त का भी उल्लेख यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो मंडूक सूक्त में जो है शिक्षा का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋग्वेद में विवाह सूक्त यानी 3 सूक्तों की यहाँ पर चर्चा की गई है। दूसरा है
नदी सूक्त, वहीं पर आपका जो है तीसरा है पुरुष सूक्त। हम देखें पुरुष सूक्त में जो है चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में याद रखिएगा चतुर्थ वर्ण का उल्लेख। चतुर्थ वर्ण मतलब शूद्र का सबसे प्रथम जो है उल्लेख यहीं पर मिलता है। अब आइए देखते हैं कि मंडूक सूक्त में क्या मिलता है। मंडूक सूक्त में जो है यह सूक्त जो है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा आपसे पूछा जाता है मंडूक सूक्त से संबंधित है, तो मंडूक सूक्त शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो मंडूक सूक्त जो है शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अथर्ववेद की भी थोड़ा सा चर्चा कर ले कि अथर्ववेद में कौन कौन सी चीजें जो है उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं अथर्ववेद। जैसा कि हम जानते हैं अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। तो आइए इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है अंग और मगध का उल्लेख, ठीक है, अंग जनपद और मगध जनपद का उल्लेख मिलता है इसमें। और वहीं पर सभा और समिति प्रजापति की द्विपुत्री कहा जाती थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्री माना गया है। ठीक है, सभा और समिति जो है प्रजापति की जो है दो पुत्रियां मानी गई है। सभा और समिति को सभा और समिति प्रजापति की पुत्री माना गया है। वहीं पर हम देखें तो राजा परीक्षित का भी जो है चर्चा की गई है, जिसे राजा परीक्षित की चर्चा, जिन्हें कहा गया था मृत्यु लोक का देवता। तो दोस्तों इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु लोक के देवता कौन है? तो राजा परीक्षित मृत्यु लोक के देवता माने जाते थे। नेहरू की चर्चा यहाँ पर की गई है और नेहरू की चर्चा किसमें की गई है? अथर्ववेद में किया गया है नेहरू की चर्चा। इसी में जो है कीट, टिड्डू का आतंक, सूखा, ठीक है, टिड्डू का आतंक, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि का भी यहाँ पर उल्लेख है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ठीक है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि की भी जो यहाँ पर उल्लेख है। और क्या उल्लेख है? यहीं पर आपको जो है जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। यहीं पर आयुर्वेद के बारे में भी चर्चा है ठीक। तो इस प्रकार से जो है अथर्ववेद में जो है यहाँ पर बहुत से ऐसे चीजों का जो है उल्लेख मिलता है। जादू टोना, भूत प्रेत, विष, वशीकरण। एक मिनट, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण मंत्र आदि का जो है उल्लेख आपको यहां से मिलता है। अब आइए देखते हैं कि अथर्ववेद के बाद जो है आइए देखते हैं
ऐतरेय ब्राह्मण की चर्चा करें। आइए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की भी चर्चा करें कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ऐसा ग्रंथ है जहां से जो है राजा का उन नगरों का उल्लेख मिलता है तथा राजा के बारे में भी उल्लेख मिलता है, किस नगर में कौन से राजा हुआ करते थे और उनकी जो है किस प्रकार की गतिविधियां थी, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में आइए देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में किन किन चीजों के लिखना मिलते हैं। ऐतरेय सबसे पहली बात यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना महिदास ने की थी। महिदास ने इसकी रचना की थी, ठीक है, इसकी रचना की, यानी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की थी? महिदास ने। महिदास ने इनकी रचना की थी। इनकी माता का नाम इतरा था, जिनके नाम से इस ग्रंथ का नाम पड़ा, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। अनंत, इसमें जो है समुद्र का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें अनंत, अगाध, अथाह सागर की चर्चा की गई है। इसमें समुद्र के बारे में चर्चा की गई, जिसमें उल्लेख है कि वह क्या है? अनंत है, अगाध है और अथाह है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है विशेष ध्यान रखिएगा। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत इसी में दिया गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर जो है ऐतरेय ब्राह्मण में जो है किन दिशाओं में कौन सा राजा हुआ करता था उसका उल्लेख मिलता है। जैसे हम आपको दिखाएं, उत्तर में विराट, ठीक है, इसका उल्लेख यहाँ मिलता है। दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट की चर्चा की गई। वहीं पर पश्चिम में जो है स्वराट, आज जो है, और बीच में जो है जो मध्य का क्षेत्र आता है उसमें जो है राजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस बात को जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या मिलता है। इसी में जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक विराट कोश की कल्पना की गई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति आप इधर देखिए, 4 वर्णों की उत्पत्ति चार वर्णों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ऐतरेय ब्राह्मण से। पुत्री के जन्म को दुख का कारण, इसी में जो है पुत्री के जन्म को दुख का कारण कहा गया है, ठीक है। पुत्री के जन्म को जो है दुख का कारण भी कहा गया है। ऐन्द्रा महाभिषेक की चर्चा यही की गई है। ऐन्द्रा महाभिषेक आप नोट कर लें। ऐन्द्रा महाभिषेक की चर्चा यहाँ की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना हमने यहाँ पर लिखा है, सुनह से और अजीत गर्त की चर्चा है यहाँ पर। सुनह से आपसे ये पूछा जाता है, सुनह से एवं अजीत गर्त की चर्चा, ठीक। विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है याद रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में आपसे पूछा जाता है, कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किसने की
थी मैदास ने। इनकी माता का नाम इतरा था। इन्हीं इतरा के नाम से ही इसका नाम जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा है। जिन अच्छा, उसके बाद समुद्र की चर्चा की है, जिसके बारे में कहा गया अनंत है, अगाध है, अथाह है। वहीं पर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत इसी से दिया गया है। यहीं पर जो है राजाओं का उपाधियां भी यहाँ पर दी गई है कि किस दिशा में कौन से राजा की उपाधि धारण करते थे। यहाँ लिख दें उपाधियां। उपाधि, अगर इस बात की चर्चा करें तो उपाधियां जो है यानी उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट, पूर्व में सम्राट और बीच में यानी मध्य में जो है आपके राजा का बात कही है। चारों गण की उत्पत्ति की बात की गई। पुत्री के जन्म को दुख का कारण बताया गया है। ऐन्द्राभिषेक की चर्चा की गई। सुनह सेत एवं अजीत गर्त की चर्चा यहीं से आपकी की गई है। आइए देखते हैं सतपथ ब्राह्मण में क्या चर्चा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। सतपथ ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो सतपथ ब्राह्मण में जो है क्या क्या चर्चाएं हैं इस पर हम बात करेंगे। इसकी रचना किसने की थी? सतपथ ब्राह्मण की याज्ञवल्क्य ने की रचना की थी। मैत्रेय और कात्यायनी इनकी पुत्री थी, पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य ने इनकी रचना की थी। इनकी दो पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्रेय दूसरा कात्यायनी यानी मैत्रेय और कात्यायनी इनकी जो है पत्नियां थी। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, नोट करिएगा। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है आपका सतपथ ब्राह्मण है। इसी में जो है राज्याभिषेक की भी चर्चा की गई है। जो राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक जो कहा जाता है कि राजसूय यज्ञ, इसमें जो है 12 रत्नियां या रत्नी जिसको कह लीजिए, 12 रत्नी भाग लेते थे, ठीक है। इसमें जो 12 रत्नी हुआ करते थे यानी मंत्री जो हुआ करते थे, इस राजसूय यज्ञ में जो है राज्याभिषेक में जो है इसमें भाग लिया करते थे। इसमें इसी में जो है सतपथ ब्राह्मण में जो है पुनर्जन्म की कथा, जल प्लावन की कथा इसी में वर्णन है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनर्जन्म की कथा और साथ में क्या है, जल प्लावन की कथा, ठीक है। जल प्लावन की कथा कहां वर्णन मिलता है आपको? सतपथ ब्राह्मण में। वहीं पर पुनर्जन्म की कथा जो है यहीं पर मिलता है। विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की चर्चा है यहीं पर। विदेह माधव एवं गौतम राहुगढ़ विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की भी यहीं पर चर्चा है। कृषि के लिए 4 कार्य से जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई की भी चर्चा की है। स्त्री को अर्धांगिनी यहीं पर कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी
स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा गया है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि स्त्री को अर्धांगिनी किस ग्रंथ में किया गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया, सतत ब्राह्मण किया गया है। ब्याज के लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक शब्द और आता है ब्याज के लिए, इसका मतलब है कि यहाँ ब्याज दिया जाता था। ब्याज के लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, कुसीदिन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वहीं पर जो है अगर हम मैत्राणी संहिता की बात करें तो स्त्रियों को सुरा व पासा के समान बुराई कहा गया। मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। ईशोपनिषद की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ईशोपनिषद में निष्काम कर्म की बात करें। अगर हम गीता की बात करें तो गीता में सबसे पहले गीता में जो है निष्काम कर्म की चर्चा की गई है। अगर एक बात अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले निष्काम कर्म की चर्चा कहाँ की गई है, तो निष्काम कर्म की चर्चा निष्काम कर्म की चर्चा सर्वप्रथम किसमें की गई? ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद में जो है सर्वप्रथम निष्काम कर्म की जो है चर्चा की गई है। वहीं पर हम देखें तो तैत्तिरीय संहिता में जो है अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अधिक अन्न उपजाने की बात यहाँ पर की गई। वहीं पर हम कठोपनिषद की बात करें, यम और नचिकेता का दार्शनिक वार्तालाप यानी आत्मा को ब्रह्म कहा गया। आप इस पर जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि यम और नचिकेता, यम और नचिकेता के दार्शनिक वार्तालाप किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में जो है किसकी चर्चा की गई है? यम और नचिकेता का जो है उल्लेख मिलता है। वहीं पर हम देखें कठोपनिषद दार्शनिक यानी आत्मा को ही ब्रह्म माना गया है, यानी आत्मा और परमात्मा की चर्चा किसमें की गई है? तो कठोपनिषद। वहीं पर हम देखें तो मुंडकोपनिषद में, जिसमें सर्वप्रथम जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मुंडकोपनिषद क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। यानी जो आप देखेंगे अशोक के ललाट में भी जो है सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है वो यहीं से लिया गया है, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में जो है यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान माना गया है। वहीं पर जो है यज्ञ को पूछा जाता है, यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान माना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान किसे माना गया है? तो यज्ञ को टूटी हुई नौका का समान जो है मुंडकोपनिषद से को माना गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो वहीं पर जो है आप देखेंगे कि मांडोपनिषद, एक उपनिषद और है, इसमें देख लीजिए, एक मुंडको है, एक मांडुक है। मांडुक उपनिषद में यह उपनिषद, यह सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद जो है आपका मांडव्य उपनिषद। आइए देखते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। बृहदारण्यक उपनिषद
इंपॉर्टेंट ये है कि यह सबसे बड़ा उपनिषद है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। गार्गी तथा याज्ञवल्क्य का जो है संवाद भी इसी मिलता है, यहीं पर आप नोट करेंगे। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद। ठीक है दोस्तों, गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद आपसे पूछा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ से लिया गया है, तो आप वहां पर उल्लेख करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की हम चर्चा करें तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद आपका छांदोग्य उपनिषद है। लिख लेंगे छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद। ठीक, सबसे प्राचीन। इसी उपनिषद में जो है कृष्ण और जो है देवकी के पुत्र, इसी उपनिषद में देवकी पुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देवकी पुत्र कृष्ण का जो है का उल्लेख मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी उपनिषद है या जितने ब्राह्मण ग्रंथों की हमने चर्चा की, सबसे जो है इंपॉर्टेंट ये है, किसी में जो है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है। पंचशील सिद्धांत, इसी में जो है पंचशील सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचशील सिद्धांत आपसे पूछा जाता है कहां से लिया गया है, आपको छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले, तो यहीं से जो है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म में भी उल्लेख है। पंचशील सिद्धांत का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम जो है छांदोग्य उपनिषद मिलता है, और यहीं पर जो है सत्यकाम जावाल की कथा भी मिलती है। यहीं पर सत्यकाम जावाल की कथा का वर्णन, ठीक है, तो वर्णन, ठीक है यहाँ पर जो है। और इसी प्रकार से हम यहीं पर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह है 3 आश्रम की चर्चा, 3 आश्रम की चर्चा, 3 आश्रम की चर्चा। 3 आश्रम की चर्चा कौन कौन से की जैसे बात करें तो उसमें कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन अगर हम बात करें जाबालो उपनिषद की, आप लिखेंगे जाबालो उपनिषद, जिसमें चारों आश्रमों की चर्चा, ठीक है। यानी जहां पर आप देखें 3 आश्रमों की चर्चा की गई थी छांदोग्य उपनिषद में, वहीं पर जाबालो उपनिषद में जो है वहां पर 4 मतलब आश्रमों की चर्चा की गई। यानी कौन कौन से उसमें थे? ब्रह्मचर्य थे, गृहस्थ आश्रम थे, वानप्रस्थ थे, संन्यास थे। तो इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। वहीं पर श्वेताश्वर उपनिषद की हम बात करें तो श्वेताश्वर में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम वर्णन है, और वहीं पर मोक्ष शब्द का वर्णन इसी में मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। तो इस प्रकार से आज का क्लास अंतिम है हुआ, और वैदिक काल का जो जितने भी पॉइंट हमने लिखा और अंतिम रूप से जो महत्वपूर्ण तथ्यों की हमने बात की, उस तथ्य में से आप ये मानकर चलिए कम से कम अगर वैदिक काल से कोई प्रश्न आता है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जहाँ से बनता है वो इन्हीं के क्षेत्रों में एक जगह संग्रहित करके हमने आपको बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप इस पर जो है कमेंट अवश्य करिएगा, और लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।